तो आज इस वीडियो में मुख्य रूप से सरकारी व्यय अथवा सरकारी व्यय का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अथवा अध्ययन बिंदु है। तो जैसा कि लिखा गया है, सरकारी व्यय का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए विभिन्न खर्च। जो सरकारी व्यय का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए विभिन्न खर्च जो वह देश के विकास के लिए तथा प्रशासन को चलाने के लिए राष्ट्र हित में अपने आय को व्यय करता है, वह सरकारी खर्च कहलाता है। सरकारी खर्च क्या है? तो सरकारी खर्च सरकार का खर्च है जो वह देश के विकास के लिए तथा प्रशासन को चलाने के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में अपने सरकार का जो आय प्राप्त होता है उसका व्यय करता है। व्यय का अर्थ है उसका खर्च करता है। इसी खर्च को सरकारी खर्च अथवा सरकारी व्यय कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, सरकारी व्यय अपने आय को व्यय करता है। सरकारी व्यय को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सरकारी व्यय को अथवा सरकारी खर्च को निम्न प्रकार से वर्गीकृत अथवा विभाजित किया गया है। अथवा सरकारी व्यय कई प्रकार के होते हैं। सरकारी खर्च जो है, सरकार का खर्च वह कई प्रकार के होते हैं। पहला में जो है वह है राजस्व व्यय अथवा राजस्व खर्च भी कह सकते हैं। व्यय का अर्थ खर्च होता है, ठीक है। तो पहला खर्च जो सरकार का खर्च होता है वह होता है राजस्व व्यय। इसके अंतर्गत शासन संचालन संबंधी व्यय, सरकारी ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया वो है अथवा खर्च शामिल होता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। दूसरा जो सरकारी व्यय का प्रकार है वह है पूंजीगत व्यय। इसमें पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से शामिल होने वाले खर्च है सरकार द्वारा दिए गए ऋण, भूमि, भवन, मशीनरी पर व्यय। भूमि संबंधी खर्च जो होता है, भवन कई प्रकार के सरकार बनाते हैं, वह सभी खर्च इसमें होता है। मशीनरी पर व्यय भी सरकार को कई प्रकार के मशीनों को भी निर्माण करती है, जो उसमें खर्च होता है वह खर्च पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। यह पूंजीगत व्यय सरकार का खर्च का दूसरा प्रकार है। तीसरा जो है सरकार का खर्च वह है विकास व्यय। सरकार जो विविध प्रकार के विकास संबंधी कार्य करते हैं तथा उसमें जो खर्च होता है उन संबंधी खर्चों को विकास व्यय अथवा विकास खर्च कहते हैं। इसमें शामिल होने वाले खर्च मुख्य रूप से रेलवे सड़क निर्माण व्यय, सड़क जल सुविधा पर व्यय, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण व्यय अथवा खर्च, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल का निर्माण आदि। इन सभी खर्चों को मुख्य रूप से विकास व्यय में शामिल किया गया है, जिसमें विकास से संबंधित कार्य सरकार करते हैं। सड़क का निर्माण करता है, रेल के प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है, जल सुविधा के लिए सिंचाई की सुविधा करता है खेतों के लिए। ये सभी कार्य विकास व्यय के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार का व्यय का तीसरा प्रकार है। तो सरकारी व्यय का तीसरा भाग है। सरकारी व्यय का जो चौथा प्रकार है उसमें मुख्य रूप से योजना व्यय है, जो यहाँ दिया गया है। योजना व्यय, इसमें मुख्य रूप से सरकार की जितनी योजनाएं होते हैं उनको चलाने के जो खर्च करता है सरकार, वह योजना व्यय कहलाता है।
योजनाओं के अंतर्गत सरकार के निम्नलिखित खर्च शामिल हैं। योजनाओं के अंतर्गत ये सभी खर्च शामिल किए गए हैं सरकार के, जो है पेंशन योजना वाई, पेंशन को, वृद्धा पेंशन जो लोगों को मिलता है वह योजना वाई का ही एक रूप है जो योजना वाई के अंतर्गत आता है। आवास योजना भी योजना वाई के अंतर्गत आता है। अकाल में बाढ़ में सहायता, अकाल में बाढ़ भी कभी कभी पड़ता है देश में, इसमें सरकार सहायता प्रदान करता है और उनमें जो खर्चा होता है उनको भी योजना वाई के अंतर्गत रखा जाता है संबंधी वाई। तथा सामाजिक कल्याण योजनाएं, तथा समाज में जितने कल्याणकारी योजना चला जाता है गांव देहात में, सामाजिक कल्याण योजनाएं, इसमें इसको भी योजना वाई में शामिल किया जाता है। गांव में अथवा समाज में कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जो यह योजना वाई के अंतर्गत आता है। इसमें शामिल होता है योजना वाई भी इसमें शामिल होता है, तो सामाजिक कल्याण योजनाएं इसमें शामिल होता है। सामाजिक कल्याण के जो योजनाएं चलता है पूरे राष्ट्र में, ग्रामीण इलाकों में, वह योजना वाई में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं जो देश की आवश्यकता, इसके अतिरिक्त भी सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं जो देश की आवश्यकता को देखते हुए सरकार खर्च करता है। इन सभी उपयुक्त खर्चों के अतिरिक्त भी सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं जो सरकार आवश्यकताओं को देखते हुए खर्च करता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, देश का आपातकालीन खर्च, देश का, यहाँ लिख सकते हैं लेकिन लिखे नहीं है, अपने से लिख दीजिएगा, देश का आपातकालीन खर्च आदि। कभी कभी देश में इमरजेंसी खर्च भी करना पड़ता है, बहुत आपातकालीन खर्च, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा संकट देश के सामने आ जाता है जिसमें सरकार को अपनी खर्च करना पड़ता है अपनी आय का, वैसे खर्च को आपातकालीन खर्च कहते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में सरकारी वाई तथा सरकारी वाई का वर्गीकरण आप लोगों को बताया और समझाया कि सरकारी खर्च अथवा सरकारी वाई किसे कहते हैं और सरकारी वाई कितने प्रकार के होते हैं, तथा सरकार जो खर्च करता है उसे को सरकारी वाई कहते हैं। देश के विकास के लिए जो खर्च करता है सरकार उसे सरकारी वाई कहते हैं। तथा इतने बड़े शासन को चलाने के लिए भी सरकार को खर्च करना पड़ता है, जैसे पुलिस को सैलरी देना, शिक्षक को सैलरी देना और विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी को वेतननामा देता है, जिससे सरकार के आय घटती है तथा सरकार का खर्च होता है। इन सभी खर्चों को सरकारी खर्च कहते हैं और सरकारी खर्च मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं अथवा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य है पहला में राजस्व वाई, इसके अंतर्गत भी अलग अलग तरह के वाई शामिल है। दूसरा है पूंजीगत वाई, पूंजीगत वाई के अंतर्गत भी अनेक खर्च शामिल किए जाते हैं सरकार के। तीसरा है विकास वाई, विकास संबंधित वाई जितने होते हैं, विकास वाई के अंतर्गत भी निम्नलिखित वाई सरकार के शामिल किए जाते हैं, जिसमें सड़क निर्माण, जल सुविधा, अस्पताल, शिक्षण संस्था, स्कूल कॉलेज का निर्माण संबंधित कार्य अथवा खर्च को शामिल किया जाता है विकास वाई में। चौथा खर्च जो सरकार का, चौथा प्रकार जो खर्च का, सरकारी खर्च का, वह है योजना वाई। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो देश में अथवा गाँव देहात में चलता है, उन सभी योजनाओं में जो सरकार का खर्च होता है उन सभी खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है जो योजना वाई के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, ग्रामीण में रोजगार सृजन करने की योजना, कई प्रकार के चलाए जाते हैं। इन सभी योजनाओं के खर्च जो सरकार को होता है वह योजना वाई के अंतर्गत आता है। अतः सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चलाती है जिससे सरकार को खर्च होती है और उसे इन सभी खर्चों को योजना वाई के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भी सरकार को कई प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक दिया गया है देश का आपातकालीन खर्च या आपातकालीन अथवा इमरजेंसी खर्च होता है जो कभी भी किसी समय सरकार को खर्च करना पड़ता है।
तो आज के लिए इतना ही। जो मेरे यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और वीडियो को पूरा देखें। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार शाह, मेरा यूट्यूब चैनल विजय शाह मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वह टॉपिक का नाम है सरकारी खर्च। तो चलिए देखते हैं आज इस नए टॉपिक को और समझने का प्रयास करते हैं कि सरकारी खर्च अथवा सरकारी व्यय अथवा सरकारी व्यय का वर्गीकरण में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि टॉपिक हर बार की तरह लिखा गया है बोर्ड में, सरकारी व्यय। सरकारी व्यय का अर्थ है सरकारी खर्च। यहाँ ऑब्लिक का चिन्ह है, या इसे दूसरे अर्थ में सरकारी व्यय का वर्गीकरण भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सरकारी खर्च अथवा सरकारी व्यय किसे कहते हैं और सरकारी व्यय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, मतलब सरकारी खर्च कितने प्रकार के होते हैं वह देखेंगे। वर्गीकरण का अर्थ होता है बंटवारा करना एक प्रकार का। तो सरकारी व्यय का जो वर्गीकरण है, सरकारी खर्च का जो बंटवारा, वह कितने भागों में किया गया है, मतलब सरकारी खर्च कितने प्रकार के हैं। तो आज इस वीडियो में मुख्य रूप से सरकारी व्यय अथवा सरकारी व्यय का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अथवा अध्ययन बिंदु है। तो जैसा कि लिखा गया है, सरकारी व्यय का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए विभिन्न खर्च। जो सरकारी व्यय का अर्थ है सरकार द्वारा किए गए विभिन्न खर्च जो वह देश के विकास के लिए तथा प्रशासन को चलाने के लिए राष्ट्र हित में अपने आय को व्यय करता है, वह सरकारी खर्च कहलाता है। सरकारी खर्च क्या है? तो सरकारी खर्च सरकार का खर्च है जो वह देश के विकास के लिए तथा प्रशासन को चलाने के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में अपने आय, सरकार का जो आय प्राप्त होता है उसका व्यय करता है। व्यय का अर्थ है उसका खर्च करता है। इसी खर्च को सरकारी खर्च अथवा सरकारी व्यय कहते हैं। अब इसके आगे देखते हैं, सरकारी व्यय अपने आय को व्यय करता है। सरकारी व्यय को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सरकारी व्यय को अथवा सरकारी खर्च को निम्न प्रकार से वर्गीकृत अथवा विभाजित किया गया है। अथवा सरकारी व्यय को कई प्रकार के होते हैं। सरकारी खर्च जो है, सरकार का खर्च, वह कई प्रकार के होते हैं। पहला में जो है वह है राजस्व व्यय अथवा राजस्व खर्च भी कह सकते हैं। व्यय का अर्थ खर्च होता है, ठीक है। तो पहला खर्च जो सरकार का खर्च होता है वह होता है राजस्व व्यय। इसके अंतर्गत शासन संचालन संबंधी व्यय, सरकारी ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया गया वो है अथवा खर्च शामिल होता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। दूसरा जो सरकारी व्यय का प्रकार है वह है पूंजीगत व्यय। इसमें पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से शामिल होने वाले खर्च है सरकार द्वारा दिए गए ऋण, भूमि, भवन, मशीनरी पर व्यय। भूमि संबंधी खर्च होता है, भवन कई प्रकार के सरकार बनाते हैं, वह सभी खर्च इसमें होता है। मशीनरी पर व्यय भी
सरकार को कई प्रकार के मशीनों को भी निर्माण करती है, जिस जो उसमें खर्च होता है वह खर्च पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। यह पूंजीगत व्यय सरकार का खर्च का दूसरा प्रकार है। तीसरा जो है सरकार का खर्च वह है विकास व्यय। सरकार जो विविध प्रकार के विकास संबंधी कार्य करते हैं तथा उसमें जो खर्च होता है उन संबंधी खर्चों को विकास व्यय अथवा विकास खर्च कहते हैं। इसमें शामिल होने वाले खर्च मुख्य रूप से रेलवे सड़क निर्माण व्यय, सड़क जल सुविधा पर व्यय, शिक्षण संस्थाओं का निर्माण व्यय अथवा खर्च, स्वास्थ्य सुविधा के लिए अस्पताल का निर्माण आदि। इन सभी खर्चों को मुख्य रूप से विकास व्यय में शामिल किया गया है, जिसमें विकास से संबंधित कार्य सरकार करते हैं। सड़क का निर्माण करता है, रेल के प्लेटफॉर्म का निर्माण करता है, जल सुविधा के लिए सिंचाई की सुविधा करता है खेतों के लिए। ये सभी कार्य विकास व्यय के अंतर्गत आते हैं, जो सरकार का व्यय का तीसरा प्रकार है तो सरकारी व्यय का तीसरा भाग है। सरकारी व्यय का जो चौथा प्रकार है उसमें मुख्य रूप से योजना व्यय है, जो यहाँ दिया गया है। योजना व्यय, इसमें मुख्य रूप से सरकार की जितनी योजनाएं होते हैं उनको चलाने के जो खर्च करता है सरकार, वह योजना व्यय कहलाता है। योजना व्यय के अंतर्गत सरकार के निम्नलिखित खर्च शामिल हैं। योजना व्यय के अंतर्गत ये सभी खर्च शामिल किए गए हैं सरकार के, जो है पेंशन योजना व्यय। पेंशन को, वृद्धा पेंशन जो लोगों को मिलता है वह योजना व्यय का ही एक रूप है, जो योजना व्यय के अंतर्गत आता है। आवास योजना भी योजना व्यय के अंतर्गत आता है। अकाल में बाढ़ में सहायता, अकाल में बाढ़ भी कभी पड़ता है देश में, इसमें सरकार सहायता प्रदान करता है और उनमें जो खर्चा होता है उनको भी योजना व्यय के अंतर्गत रखा जाता है संबंधी व्यय। तथा सामाजिक कल्याण योजनाएं, तथा समाज में जितने कल्याणकारी योजना चला जाता है गांव देहात में, सामाजिक कल्याण योजनाएं, इसमें इसको भी योजना व्यय में शामिल किया जाता है। गांव में अथवा समाज में कई प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जो यह योजना व्यय के अंतर्गत आता है। इसमें शामिल होता है योजना व्यय भी किसमें शामिल होता है तो सामाजिक कल्याण योजनाएं इसमें शामिल होता है। सामाजिक कल्याण के जो योजनाएं चलता है पूरे राष्ट्र में, ग्रामीण इलाकों में, वह योजना व्यय में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं जो देश की आवश्यकता, इसके अतिरिक्त भी सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं जो देश की आवश्यकता को देखते हुए सरकार खर्च करता है। इन सभी उपयुक्त खर्चों के अतिरिक्त भी सरकार के बहुत सारे खर्च होते हैं जो सरकार आवश्यकताओं को देखते हुए खर्च करता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, देश का आपातकालीन खर्च, देश का, यहाँ लिख सकते हैं लेकिन लिखे नहीं है, अपने से लिख दीजिएगा, देश का आपातकालीन खर्च आदि। कभी कभी देश में इमरजेंसी खर्च भी करना पड़ता है, बहुत आपातकालीन खर्च, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा संकट देश के सामने आ जाता है जिसमें सरकार को अपनी खर्च करना पड़ता है अपनी आय का, वैसे खर्च को आपातकालीन खर्च कहते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में सरकारी व्यय तथा सरकारी व्यय का वर्गीकरण आप लोगों को बताया और समझाया कि सरकारी खर्च अथवा सरकारी व्यय किसे कहते हैं और सरकारी व्यय कितने प्रकार के होते हैं, तथा सरकार जो खर्च करता है उसे को सरकारी व्यय कहते हैं। देश के विकास के लिए जो खर्च करता है सरकार उसे सरकारी व्यय कहते हैं। तथा इतने बड़े शासन को चलाने के लिए भी सरकार को खर्च करना पड़ता है, जैसे पुलिस को सैलरी देना,
शिक्षक को सैलरी देना और विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी को वेतननामा देता है, जिससे सरकार के आय घटती है अथवा सरकार का खर्च होता है। इन सभी खर्चों को सरकारी खर्च कहते हैं। और सरकारी खर्च मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं अथवा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से मुख्य है पहला में राजस्व आय, इसके अंतर्गत भी अलग अलग तरह के वाय शामिल है। दूसरा है पूंजीगत वाय, पूंजीगत वाय के अंतर्गत भी अनेक खर्च शामिल किए जाते हैं सरकार के। तीसरा है विकास वाय, विकास संबंधित वाय जितने होते हैं, विकास वाय के अंतर्गत भी निम्नलिखित वाय सरकार के शामिल किए जाते हैं, जिसमें सड़क निर्माण, जल सुविधा, अस्पताल, शिक्षण संस्था, स्कूल कॉलेज का निर्माण संबंधित कार्य अथवा खर्च को शामिल किया जाता है विकास वाय में। चौथा खर्च जो सरकार का, चौथा प्रकार जो खर्च का, सरकारी खर्च का, वह है योजना वाय। विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो देश में अथवा गाँव देहात में चलता है, उन सभी योजनाओं में जो सरकार का खर्च होता है, उन सभी खर्चों को इसमें शामिल किया जाता है जो योजना वाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, ग्रामीण में रोजगार सृजन करने का योजना, कई प्रकार के चलाए जाते हैं। इन सभी योजनाओं के खर्च जो सरकार को होता है वह योजना वाय के अंतर्गत आता है। अतः सरकार विभिन्न प्रकार की योजना चलाती है जिससे सरकार को खर्च होती है और उसे इन सभी खर्चों को योजना वाय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भी सरकार को कई प्रकार के खर्च करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक दिया गया है देश का आपातकालीन खर्च या आपातकालीन अथवा इमरजेंसी खर्च होता है, जो कभी भी किसी समय सरकार को खर्च करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। जो मेरे यूट्यूब चैनल BSF मास्टर इन इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और वीडियो को पूरा देखें।